विकास। और कब से? 4 साल से। टाइप 1 डायबिटीज 30 यूनिट लग रही थी, लोग कहते हैं इंसुलिन छूटती नहीं। 1000 से ज्यादा लोगों के मैं छुड़ा चुका। यदि मैं यूरोप में पैदा हुआ होता ना अभी तक तो डबल नोबेल पुरस्कार मिल गया होता। वर्ल्ड में पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के एक आदमी की इंसुलिन नहीं छुड़ा सका। लोग कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, इंसुलिन कैसे छूट जाएगी? ये तो आदमी के तो शुगर बढ़ जाएगी, 800 बढ़ जाएगी, मर जाएगा। और अब शुगर कितनी आ रही है? अभी सुबह आ रही है मेरी 140 और लंच के बाद आती है 190। 140 से 90 आ रही है। और अब तो ये पूरी, ये तो अभी की बात है, कितने दिन में? 8 दिन हुए। 8 ही दिन में, 2 सप्ताह में शुगर पूरी 100 पर आ जाएगी। अब 100 120 बेटा, बस ये जो सीखा इसको करते रहना। 1000 से ज्यादा प्रमाण है मेरे पास। इंसुलिन बंद, दवाई भी बंद एलोपैथी की। अब क्या चल रहा है? अब मधुग्रीट और मधुनासिनी चल रही है। और खीरा करेला टमाटर का जूस। और वो आंवला एलोवेरा गिलोय आदि वो भी, चेरायता सदाबहार कुटकी गुड़मार विजयसार मेथी का दाना मेथी पानी और एटीएम की सब्जी, बस ये लेना थोड़ी दिन। 2 4 5 किलो वजन भी कम हो तो कोई बात नहीं, वजन तो कभी भी बढ़ जाएगा। ये तो इंसुलिन वाला बच्चा था। आपको कब से थी शुगर? मेरे को पिछले 10 साल से शुगर था। नाम क्या है? राजेंद्र यादव, पिलानी राजस्थान से हूँ। और अब कितने दिन से छूट गई? अब मेरा जब से मैंने फॉलोअप किया है पिछले 2-3 महीने से, मेरा 110 और 150 के करीब। और दवाई कोई नहीं? नो, कोई दवाई नहीं, केवल योग और मधुनासिनी और मधुग्रीट और नीम करेला, खीरा करेला का जूस, और गुरुजी को फॉलो करके टीवी पे अपने आप को ठीक किया मैंने। लो, अब 3 महीने से दवाई बंद है। और क्या चाहिए भाई? शुगर तो अंदर से खत्म कर देती है, किडनी और खराब करे, आंखें और खराब करे, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, अंदर से वो पता नहीं क्या क्या उपद्रव करती है? तो भाई साहब भी ठीक हो गए। बसंती बुरा है सर, मेरा भयंकर पेन हुआ। 4 दिन हॉस्पिटल थी, डॉक्टर बोला गोल्डन बहुत पथरी है आपका, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो 4 दिन भर्ती थी, फिर घर में गई, मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैंने 6 महीना कुल्थी की दाल और पत्थर चट्टा का प्रयोग किया और मंडूकासन किया 6 महीना। कुल्थी की दाल और पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा कितना खाया? सुबह सुबह डेली 4 पत्ता, 4 से 5 पत्थर पत्ता और 4 चम्मच कुल्थी की दाल की पानी, 1 गिलास पानी। वो सूप टाइप बन जाता है वो कुल्थी की दाल का। और फिर लिथोम भी लिया? नहीं, कुछ दवाई कुछ भी नहीं लिया मैंने, सिर्फ मंडूकासन और योगा की मैंने। और वो फिर बाद में क्या 6 महीने बाद सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर बोला हो ही नहीं सकता, ये क्लियर नहीं होगा। मतलब फिर सेकंड बार कराई सोनोग्राफी तो क्लियर था। डॉक्टर बोला तो आश्चर्य की बात है, क्या किया? मैंने ये दवाई किया एकदम। आज तक मेरे पत्थर चटा और कुल्थी से गाल स्टोन खत्म कर डाला। बाबा जी आपको देख देख के योगा किया। और अगली साल जून में यहाँ आई थी, अगली साल जून में आके गई थी मैं। तो इसने सुना कि पत्थर चटा और कुल्थी से पथरी निकल जाती है। निकल सोनोग्राफी कराई जयपुर में आते टाइम, फिर हम बोला जा रही हूँ हरिद्वार तो करा लेती हूँ। डॉक्टर बोला है ही नहीं आपका कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है आप। ये राजी हो रही थी सुबह से कि स्वामी जी ये तो गाल ब्लैडर का स्टोन निकलने की जगह ही नहीं हो। तो मैंने कहा बना कैसे था? जैसे बना वैसे वो डिजोल्व हो जाता है, उसकी जगह नहीं होती निकलने की, जैसे किडनी वाली निकल जाती है ना। मैंने कहा जहां से आया था वहीं चला जाएगा, इसमें क्या? जैसे बना था, बनता है किससे? फैट सेल्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उसको ही गाल स्टोन कहते हैं, वो डिजोल्व हो जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम विनीत कुमार पाठक है जी, और अलका पाठक। हम लोग इंग्लैंड से आए हैं। अच्छा, इंग्लैंड से आए हो? हाँ जी हाँ। तो मुझे 13 साल पहले एक बार सीजर हो गया था, उसके बाद में फिर दोबारा आ गया 2 साल के बाद में। तो 11 साल के पहले सीजर आ गया। तो मैं यहाँ पे इंडिया में आया वहाँ से। तो मैंने कहा भी पतंजलि में स्टोर था, वहाँ पे गया मैं, जो चिकित्सक बैठे उनको बताया मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती है, अब मुझे सीजर भी हो गया है। तो उन्होंने मुझे मेधा बटी और सरस्वती रिष्ट की उन्होंने सरस्वती रिष्ट, हाँ जी, वो उन्हें शुरुआत करवाई। और मुझे इतना आराम रहा, मैं अभी 11 साल से वो चला रहा हूँ। मैं अभी भी मुझे जब भी कभी लगता है ना कि भी मैं टायर्ड हूँ, हाँ, तो फिर दोबारा से मैं रोज शुरू कर देता हूँ। सीजर नहीं आ रहे ना? 11 साल से नहीं आया जी। लो, 11 साल का प्रमाण, और क्या चाहिए? 11 साल से सीजर्स को दफा कर दिया। मेधावटी और सारस्वतारिष्ट तो सबको ही देते हैं हम, इतना जबरदस्त है वो। स्ट्रेस भी नहीं रहता, नींद भी अच्छी आती है। तो भाई, और एलोपैथी की दवा कोई सीजर की खाएगा, दिमाग का भट्ठा वैसे ही बैठ जाता है, ये फैक्ट है। तो ये तो यूकेशिया के 11 साल का पूरा रिकॉर्ड बता दिया। ये तो पूछते हैं तो पता लगता है।
दूसरा फिर मुझे ना मेरा बीपी हाई था, तो जब भी जाऊँ वो कभी 150 आए, कभी 160 आए, तो उन्होंने कहा जी हम आपको ना उसको दवाई पे डाल देंगे, पूरी लाइफ खानी पड़ेगी। मैंने कहा भी पूरी लाइफ तो नहीं खाऊंगा मैं दवाई। तो मैंने क्या किया, जो आपकी मुक्तावटी मिलती थी उस टाइम, वो मैंने शुरू कर दी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब भी जाता था कभी 130 आ रहा है, कभी 128 आ रहा है, तो कह रहे आपका तो बीपी तो ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बीपी की दवाई देते मुझे, नहीं तो वो शुरू कर दी थी कि भी ले लो। ये कब की, ये कितने दिन से? ये तो बीपी तो मैं 5-6 साल से मैंने कंटिन्यू कर रखी है। अपने भाई को, मेरे ब्रदर की, उसके क्योर नहीं हो रहा था, वो रशिया में रहता है, उसका क्योर नहीं हो रहा था। मैंने उसको बोला भी तू भी बीपी शुरू कर दे, उससे क्योर हो गया। अब वो क्या करता है, वो अपने गोरे फ्रेंडों को बताता है, अभी ये तुम ये मुक्तावटी ले लो। भाई ने रसिया में ठीक कर लिया और अपने जो गोरे फ्रेंड है उनको भी बताता, उनकी भी ठीक कर रहा है। क्या नाम है? राजपाल सिंह। हाँ, क्या फायदा हुआ? अजीब, मेरा पूरा बॉडी ठीक हो गया। मेरा आधा उम्र कितनी? उम्र मेरी 60 साल से भी ऊपर होगी शायद। और ये हाथ ऐसे यूं फिसता नहीं था बिल्कुल भी। अब पैरालिसिस हो गया था इसको? पैरालिसिस हो गया था। और वजन भी 100 किलो हो गया था। 100 किलो? अब कितना है? अब मेरा 79 है। लो, 100 किलो का बोरी सा वजन भर लिया, भीतर कोई क्लोट आ गया, पैरालिसिस हो गया, वे राजी फिर रहा। राजी फिरा, मजा आ गया, आपसे मिलकर मजा आ गया। मैं कहता हूँ 7 दिन में पैरालिसिस ठीक हो जाता है। शुरू में जब पैरालिसिस होता है उसी दिन शुरू कर दो, 7 दिन में 100% रिकवर। ये मेरा सैकड़ों रोगियों पर अनुभव है। तूने क्या फायदा किया भाई? रेलवे में इंजीनियर था सर, तो मेरे को हेक्टिक लाइफ स्टाइल की वजह से 84 केजी वेट हो गया था। हाँ, वजन बढ़ गया था। तो वो अब 70 केजी है और बढ़िया लगता है। और कोविड में 3 बार रेलवे की जॉब में ही पैसेंजर के साथ संपर्क में रहने से 3 बार कोविड हुआ। आपके कोरोनिल किट ने ठीक कर दिया। मेरे बच्चे यूएस में हैं दोनों, उनको भी भेज दिया, उनको भी कोविड हुआ और वहाँ वो भी ठीक हो गए, कहीं जाना ही नहीं पड़ा डॉक्टर साहब। कोविड में 3 बार कोविड को हराया और अब 14 किलो वजन करके एकदम फिट हो रखा है। अब उम्र कितनी है? 58 है। अपने आप को संभाल के रख लिया, नहीं तो कोरोना में कितने मर गए पता ही नहीं। स्वप्निल के सारे सपने टूट गए। क्या हुआ था बताना उसमें एंक्लोजिंग में? बहुत पेन होता था, बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। फिर बायोलॉजिकल्स वगैरह लगे। ये बायोलॉजिकल देते हैं और वो बड़े महंगे हैं। एक इंजेक्शन 20-25 हज़ार रुपए का लगता है। 10-15 हज़ार के मतलब बायोलॉजिकल्स 1-2 बार लगे। फिर मेरी मम्मी है, उन्होंने बोला कि और कुछ नहीं करना है, बाबा जी के पास जाना है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, योगग्राम आए थे। 2021 में आए थे। अच्छा, और अब क्या हाल है? अभी बढ़िया है। अभी मैं खेल रहा हूँ, बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ, स्विमिंग भी कर रहा हूँ और ऑफिस के काम भी कर रहा हूँ प्रॉपर। झुक के दिखा। अरे ये तो पूरा झुक रहा है। झुकना। हाँ? इतना तो स्वस्थ आदमी भी नहीं झुक सकता। एंक्लोजिंग वाला इतना झुके तो टूट जाए। बायोलॉजिकल्स अलग अलग कंपनियों के 10-15 हज़ार से लेके 25 हज़ार का एक इंजेक्शन लगता है। महीने में 2-3 लगा देते हैं और फिर आदमी का पूरा शरीर ही कबाड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे टाइट से चलते हैं, यूं गर्दन यूं, बहुत बुरी हालत में देखा है मैंने लोगों। मेहनत नहीं करना चाहते। अब भुजंगासन 100 बार करने के लिए बोलता हूँ, कितनी बार करता है? 40 तो करता हूँ रेगुलर। 40 करता, 100 बार कर ले बेटा। 5 मिनट का काम है, जिंदगी भर सीधा रहेगा। छोटी सी बात है, करना तो पड़ेगा। ऐसे लीवर किडनी फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज सब रिवर्स होता है भैया। एवरी डिजीज इज रिवर्सेबल। लेकिन केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल खान पान से नहीं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखो, सब ठीक होता है। तो स्वप्न का सपना भी ठीक हो गया। कब से था श्वास दमा? 7 साल पहले जब मैं 15 साल का था तो मेरा बहुत सीवियर अस्थमा था। सीवियर अस्थमा। और मेरे को निबुलाइजर, जब भी जाता था तो मेरे को निबुलाइजर लगता था। जब जाए तब नेबुलाइजर वो, और उसमें स्टीरॉइड होते हैं जो पंप लेते हैं ना। हाँ, तो वो सब था। तो मम्मी बोले कि नहीं, मम्मी तो बहुत पहले से, जब से उनका स्पाइन का प्रॉब्लम था तब से तो लाइक पूरा आपको फॉलो कर रहे हैं। उनका स्पाइन का ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था। तो लाइक अभी आगे स्वामी जी बोला गया था कि स्पाइन का ऑपरेशन करना चाहिए, मैंने नहीं करवाया। और मैंने सिर्फ आपकी जो टीवी में देखकर करती थी और थोड़ा अजमोदादी और भातरी का चूर्ण वो सब लेती थी। अब तो बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने मेरा अस्थमा। हाँ, तो अस्थमा में मम्मी बोले नहीं, वो जो मिलता है ना स्वर्ण का चूर्ण, पहले मिलता था छोटा छोटा पैकेट का, तो वो वाला और शीतबालादी जो था वो 2 मिला के खिलाते थे और ओमलोम विलोम करवाते थे। बस पहले तो छोटे जब था तो एक्सरसाइज करने बोलते थे तो मैं नहीं करता था। तो फिर अब समझदार हो गया। अब 80% का प्रॉब्लम हमारा कुछ भी नहीं है। और जो भी बचा कुचा है, हमने सोचा कि नहीं, बाबा जी के पास जाएंगे, उनके आशीर्वाद से ठीक करके आएंगे। ये हर बीमारी के बारे में एक ही बात बोली जाती है, दमा तो जब तक दम रहेगा तब तक रहेगा। फिर तुम हो किस बात? सब लूट खसोट चल रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया,
भाई ये सारी चीज रिवर्सेबल है, सारी डिजीज। बीमारी मनुष्य की मूल प्रकृति नहीं है। डिजीज आर नॉट अवर बेसिक नेचर। ये तो प्रकृति परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा शरीर दिया, थोड़ा इसको अवसर दो उभरने का। चलो खुश रहो। टीवी में देख देख के मैंने अपना डिप्रेशन ठीक किया। 10 साल पहले अनुलोम विलोम करके, कपालभाति करके, मेधावटी खाया और थायराइड हो गई थी, ब्लड प्रेशर हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया एकदम से। डॉक्टर ने कहा रेगुलर दवाई खाओ, हमने कहा बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो योग स्वामी जी के दर्शन मात्र से ठीक हो जाएंगे। अरे सब अनुलोम विलोम किया तो अब ठीक हो गए, आपके सामने खड़े, कोई बीमारी नहीं, न डिप्रेशन न वो। अब डिप्रेशन हो गया था तो कोई कारण से अनुलोम विलोम खूब किया और मेधावटी खाई और ठीक है। मैं सभी से कहता हूँ स्वामी जी के दर्शन मात्र कीजिए, आस्था चैनल देखिए, इंडिया टीवी पे देखिए और सारे लोग भगाइए। ये तो टीवी पे देख के ठीक हो गया। बाबा जी मेरा 2015 में ब्रेन सर्जरी हुआ था, बहुत बड़े सर्जन ने किया था। उन्होंने बोला आपको फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, होगा ही होगा। और अब ब्रेन सर्जरी में तो बहुत बुरी हालत, बहुत डरा दिया था उन्होंने और मुझे चलने में भी दिक्कत होगी। लेकिन मैं मेरे पतिदेव के साथ बस योग करती रही, अनुलोम विलोम करती रही और वही करते करते ना मुझे चलने में दिक्कत होती है, ना मुझे फेशियल पैरालिसिस हुआ अभी तक। ये आजकल ब्रेन की बीमारियां बहुत हो गई है। ब्रेन में क्लोट, ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन सर्जरी, पता नहीं क्या क्या। योग से ही दिल दिमाग जीवन बचेगा। हम या तो योग विमुख हो गए या योग आयुर्वेद और सनातन धर्म से हमें विमुख कर दिया। यार इसमें कुछ नहीं रखा, तो रखा किसमें है? इसलिए वापस अपने मूल संस्कृति, मूल प्रकृति से जुड़ो, आनंद करो। चलो ये तो कुछ लोगों की मैंने एग्जाम्पल, थोड़े जो कुछ लाइव एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बोलता है इसको, रियल वर्ल्ड एविडेंस। मैं रचना राठी छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ। मेरे को लीवर का प्रॉब्लम था। मुझे 5-6 साल से भूख ही नहीं लगती थी और लूज़ मोशन बहुत होता था। फिर मैं 6 महीने पहले वेलनेस में आई। वेलनेस में मेरा ट्रीटमेंट हुआ और यहाँ पे बताया गया लीवोग्रिड खाना है और मंडूकासन करना है। वो खाने के बाद मुझे अब इतना आराम आया कि अब मुझे इतनी भूख लगने लगी। मुझे जहाँ 5-6 साल से भूख नहीं लगती थी, अब मुझे भूख लगने लगी और मैं अच्छे से खा पा रही हूँ। और मैं तो लोगों को कहूँगी यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा। लोग क्यों नहीं यहाँ आते? जो मैंने सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मिला मुझे। तो मैं लोगों से बोलूँगी कि पक्का आप जहाँ घूमने जाते हैं उसके बदले यहाँ आएँ और यहाँ पे एक बार आके अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना शरीर को ठीक करें। और यहाँ जैसे आप साल भर में एक बार अपने घर की सफाई करते हैं दिवाली में, मैं चाहती हूँ उस तरीके से आप आके एक बार अपने शरीर की सफाई करें। जब आप उस शरीर की सफाई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के कितने फ़ायदे हैं। आप दुनिया में जहाँ जहाँ घूमते हैं, पैसे खर्च करते हैं, एक बार आके आप यहाँ देखिए, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि यहाँ के फ़ायदे क्या हैं। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। 3 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम था। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने स्प्रे लिखा और उन्होंने कहा अब ये स्प्रे परमानेंट हमेशा लेता रहना है। मैं बहुत परेशान हो गया, मानसिक रूप से मैं तैयार नहीं था स्प्रे हमेशा लेने के लिए। तो मेरी पत्नी जो हैं वो खुद योगा शिक्षक हैं। उन्होंने मुझे घर पे ही कहा कि स्वामी जी के बताए हुए जो प्राणायाम हैं वो करो। तो मैं रोज़ सुबह 4 प्राणायाम मुख्य रूप से करता था, जिसमें भस्त्रिका 3-4 मिनट, उसके बाद ये कपालभाति 15 मिनट और बाह्य प्राणायाम 5 मिनट और उसके बाद अनुलोम विलोम 15 मिनट। ऐसे ये चारों प्राणायाम का सेट मैं दिन में 4-5 बार करता रहा। और उसके साथ में पतंजलि आयुर्वेद से टैबलेट लिया था, वो स्वासारी गोल्ड। स्वासारी गोल्ड के साथ ब्रोनकोम, स्वासारी गोल्ड और ब्रोनकोम ये दोनों टैबलेट लिया और उसके साथ स्वासारी क्वाथ लेता रहा, स्वासारी क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ, ये 2 क्वाथ और 2 टैबलेट लेने के बाद मेरा 1 महीने में अस्थमा बहुत पूरी तरह से ठीक हो गया। और फिर भी मैं 3-4 महीने तक ये दवाई कंटिन्यू रखता रहा हूँ और अभी 3 साल से मुझे दमा की किसी भी तरह की
प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं कोई आयुर्वेदिक दवाई भी अभी नहीं लेता हूँ। एलोपैथिक तो मैं उसी दिन से बंद कर दिया था। कोई स्प्रे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से मेरा अस्थमा ठीक हो गया है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी बीमारी हो तो आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए। पतंजलि आयुर्वेद का जो स्वामी जी का प्रयास है, उस प्रयास के माध्यम से आप अपने आप को निरोग बना सकते हैं। मुझे अभी कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं हर साल यहाँ एक बार आता हूँ। अभी मेरी बेटी के साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरी मिसेस घर पे योग लेती हैं और योगा कराती हैं दूसरों को, इसलिए योग के माध्यम से हम सभी निरोगी हो सकते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार व्यास है। मैं नौका राजस्थान बीकानेर ज़िला है हमारा। और मेरे 2014 में कान के अंदर सीटी बजने के साथ में चक्कर आते थे, और 2014 से ही मेरे को साइटिका की S1 में प्रॉब्लम हुई। तो मैंने खूब चेकअप करवाया, वहाँ पे मेरे को इमीडिएट रेफर फॉर सर्जरी किया था। पर मैंने, चूँकि मैं खुद पहले से बाबा जी के यहाँ आया था, तो योग शिक्षक हूँ, तो मैं सर्जरी के लिए नहीं गया और वापस आके योग प्राणायाम शुरू कर दिए। तो मैं 2014 से 2024 तक योग पे जिंदा हूँ। और ये देख लो कि यहाँ अभी मैं आया हूँ तो 2014 से 10 साल जो मैंने योग पे बिताए हैं, जो यहाँ का वातावरण, पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ। यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो स्वच्छता और सफाई है, और सब चीज़, थेरेपी समेत सब चीज़ लाजवाब है। मैं हरिकृष्ण शर्मा नोखा राजस्थान बीकानेर से यहाँ आया हूँ। मेरे साथ अभी 13 आदमी साथ आए हैं। और मेरे पिछले साल अक्टूबर में इस गोडे के अंदर परेशानी हुई थी, उठना चलना फिरना सारा दुर्बल हो गया था। फिर बाबा जी की प्रेरणा से पिछले साल में पतंजलि वेलनेस में 1 मार्च को आया और यहाँ योग प्राणायाम सीखा। और बाबा जी जो कहते हैं कि 2 महीने में मैं जो बताता हूँ उस बात को कोई 100% यदि फॉलो करे तो ठीक हो जाता है। मैंने 2 महीने तक 100% बाबा जी की बातों का पालन किया, तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा पैर एकदम सही है, कोई तरह की कोई शिकायत नहीं है। तो मैं रोज़ प्राणायाम करता हूँ और मैं दोबारा यहाँ वेलनेस में आया हूँ। मेरा नाम मौली तिवारी है, मैं नासिक ज़िला से हूँ और मैं प्रोफेशन से सीए हूँ। और कोविड के बाद से मुझे काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी शरीर में, छोटी छोटी बीमारियाँ, गैस, एसिडिटी, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा था, सर में लगातार दर्द, और इन सब वजह से एक मेजर प्रॉब्लम हुई IBS नाम की, जो स्ट्रेस के कारण हाइपर एसिडिटी क्रिएट करती है। गले से लेके चेस्ट तक बर्निंग होता है, काफ़ी आग लगती है पूरे इसमें, तो वो काफ़ी हाई लेवल पे हो गया था। काफ़ी डॉक्टरों से बात की और गूगल से भी पूछा, तो उसने यही बताया कि IBS एक बहुत कॉमन बीमारी है जो लेडीज़ में हो जाती है और वो आजीवन रहती है, उसका कोई क्योर नहीं है। बट मेरी मम्मी योग शिक्षिका हैं, उनने मुझे स्वामी जी के योगा से मुझे बताया सब उसके बारे में, और फिर मैंने प्राणायाम किया, योग आसन किए उचित, और आज बिल्कुल ठीक हूँ। एसिडिटी का कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस की वजह से भी कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, IBS बिल्कुल क्योर हो गया है। और बाकी जो अभी मैं यहाँ आई हूँ 4 दिन हुए हैं, तो मेरे आँखों का अक्षय तर्पण चल रहा है, उससे भी काफ़ी आराम है। इस चश्मे में जो मेरा नंबर है उससे अब मुझे धुंधला दिखने लगा है, मतलब नंबर कम हो गया है, तो मुझे पूरी आशा है कि जल्द से जल्द निकल जाएगा। गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम पूरा ठीक हो गया है और दिमाग भी एकदम शांत रहता है। स्ट्रेस में मैं बिल्कुल कोई ओवर रिएक्शन नहीं करती, तो एकदम एक बेहतर जीवन जीने लगी हूँ मैं योगा से जुड़कर और स्वामी जी से जुड़कर। तो मेरी सबसे बस इतनी ही विनती है कि बड़े बुज़ुर्गों को सबको तो ज़रूरत है, बट हमारी उम्र के जो हैं 20-22 साल के, 25 साल के जो नौजवान हैं, उन सब ने भी योगा से और स्वामी जी से जुड़ना चाहिए और इस यौगिक जीवन का लाभ उठाना चाहिए। मैं मुंबई से आई हूँ। मेरे को डायबिटीज़ है 6 साल से। मेरा इंसुलिन बिल्कुल छूट गया है 4 दिन में। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
योगा करना चाहिए, योगा से ही सब कुछ है। और मैंने मधुनाशिनी मधुग्रिट लिया है, उसी से काफ़ी आराम है मुझे और मैं अभी बहुत पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। मेरा शुगर बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी नॉर्मल चल रही है अभी मुझे। मैं प्रोस्टेट से पीड़ित था और काफ़ी एलोपैथिक इलाज कराया पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा वहाँ पर कैंसर का वो डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद मैं पतंजलि वेलनेस में आया। उसके बाद फिर जो है पिछली साल 2023 में योगग्राम आया, उसमें मेरा प्रोस्टेट बिल्कुल ठीक हो गया, साइनस की बीमारी भी ठीक हो गई और चश्मे कम दिखाया, चश्मा लगता था पहले, वो भी छूट गया और इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। मैं बॉम्बे महाराष्ट्र बॉम्बे से आया हुआ हूँ और मेरा नाम बालकृष्ण त्रिपाठी है। मैं योगग्राम में इसलिए आया हूँ कि 4 साल पहले मुझे जो है फेस का जो है पैरालाइज हुआ था और उसका इलाज मैंने योग के द्वारा ठीक किया है। और आज भी मेरे शोल्डर में पेन था तो इसी वर्ड से मैंने जो है उसको भी ठीक किया है। पैरालाइज का जो इलाज था वो मैंने मुक्तावटी वगैरह लेकर के उसको ठीक किया है और अभी मेरा शोल्डर का पेन पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि योगग्राम एक बार जो है साल में अपना आ करके अपने जो है इलाज वगैरह आदि जो भी गंभीर रोग है उनको ठीक कराएं। मेरा नाम रीना बैनर्जी है और मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरे को अर्थराइटिस तकरीबन 28 साल से है और ये अर्थराइटिस ने मेरे को बहुत परेशान किया था और 14 के बाद से मैंने नियमित योगा करना मैंने शुरू किया। पर उसके पहले मेरे को जो दवाइयाँ चली थी अंग्रेजी दवाई, उससे मेरे को COPD हो गया था। मेरा लीवर सोराइसिस की तरफ जा रहा था। डॉक्टरों का कहना था आपका लीवर जो है वो लीवर सोराइसिस हो रहा है। और मैंने नियमित बाबा का टीवी में देख के मैं योगा करती रही। 1-1 घंटा मैंने योगा किया और मैंने जो भी दवाई बाबा बताते थे मैंने उसको नियमित लिया। अब जब मैं यहाँ आई हूँ इस समय मेरा लीवर जो है ग्रेड 1 में है। COPD आज पिछले मेरे को 8 साल से COPD की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये जो मैं एलोपैथिक दवाई कम करके मैं अभी भी आयुर्वेदिक दवाई में हूँ। तो जो बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा था मेरा शरीर वो रुक गया, अभी है पर मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी ठीक हो जाएगा। पर ये चमत्कारी है, शायद अभी तक अगर मैं वो झोला भर भर के वो अंग्रेजी दवाई खा रही होती तो अब तक तो शायद ऊपर मैं चली गई होती। अब मैं निवेदन करूँगी कि ज़रूर यहाँ वेलनेस सेंटर योगाग्राम में आप लोग आइए और यहाँ के इलाज से ज़रूर आराम मिलेगा और ज़िंदगी आपको दोबारा मिलेगा। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मुझे 17-18 साल से कमर में दर्द था। हाई जंप करते हुए मैं गिर गया था, इसलिए दर्द, और इस समय 4-5 महीनों में मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। इसलिए यहाँ पे आया मैं योगग्राम में। अब 5वें दिन हमें 50% आराम मिला यहाँ से और सिरिंगी लगाने के बाद 60-70% आराम मिला। वो बहुत ही अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, यहाँ का परिवेश अच्छा है, यहाँ के जितने स्टाफ है सब अच्छे हैं। मैं पल्लवी शेटे जिला सांगली महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने 2008 में मुझे थायराइड डिक्लेयर हुआ था तो 2015 तक मैंने गोलियाँ ली एलोपैथी की, मगर उसे कुछ फ़र्क नहीं था। फिर मुझे 2015 में योग के बारे में पता चला, रामदेव बाबा के योग के बारे में। फिर मैं योग सिर्फ 1 साल करती रही और सब गोलियां बंद हो गई, थायराइड निकल गया। तो अभी मैं योगग्राम में आई हूँ, वज़न बढ़ाने के लिए आई हूँ और यहाँ की सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाबा जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मुझे ट्रीट किया है। मैं सुजाता पुनेकर महाराष्ट्र सांगली से आई हूँ। मुझे 2 साल के पहले सर दर्द की बहुत बीमारी थी,
लेकिन खाली घर बैठे बैठे अनुलोम करते करते मेरे सर दर्द पूरा गायब हो गया है। अभी मैं आँखों के इलाज के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे 100% गारंटी कि यहाँ मेरी आँखें अच्छी होगी और मुझे पूरा सब दिखाई देगा। मैं आप सबको, यहाँ की सब व्यवस्था अच्छी है, यहाँ का सब स्टाफ अच्छा काम करता है यहाँ पे। मैं सबको अनुरोध करती हूँ कि आप भी यहाँ पे आए, इलाज करवाए, अपना जीवन सुधारिए।